हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है पर फिर से आपका अपने चैनल है टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये है कल का व्लॉग। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज काट रही हूँ। आज बनेगी कोफ्ते की सब्ज़ी। वैसे ना माँ भी प्याज बनाती है, आपको पता है, लेकिन माँ बना चुकी है, मैं बनाऊँगी अपनी अलग। क्योंकि जो यहाँ पे बनती है ना कोफ्ते की सब्ज़ी, उसमें टमाटर नहीं पड़ते हैं, तो जो उसकी ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी पानी पानी सी हो जाती है, वो मुझे कम अच्छी लगती है। और जो मेरे यहाँ बनते हैं, मतलब मेरे मायके में, वहाँ पे ना मम्मी टमाटर की ग्रेवी डालती हैं, तो वो थोड़ी ना थिक हो जाती है उसकी ग्रेवी सब्ज़ी की। तो मुझे आज वैसी बनानी थी, मेरा मन था वैसी खाने का। तो यहाँ पे ये ना मैं पहले प्याज पीस लूँगी अपनी। माँ ने बना दिया, आपको सामने वो कढ़ाई दिख रही होगी गैस पे, उसमें बाकी सब लोगों की सब्ज़ी बन चुकी है, अब बनेगी मेरी। तो यहाँ प्याज पीस लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी। लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए ना जब मैं मिक्सी चला रही हूँ तो आपको लाइट ऊपर नीचे होते हुए दिख रही होगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और इन्वर्टर पे मैंने पीसा था ना, तो इसलिए हो रही थी ऐसे। और ये हटा दी मैंने। अब मैं बनाऊँगी अपनी सब्ज़ी। प्याज और टमाटर में पीस के तब बनाऊँगी। वैसे तो नॉर्मल है, मतलब जैसे यहाँ की सब्ज़ी में तो गरम मसाला वगैरह पड़ता है, वैसे नहीं डालूंगी, लेकिन नॉर्मल बनाऊंगी। और गाइस, हमारे साथ ना एक नए सदस्य जुड़े हैं, मैंने उनका कमेंट भी लगाया है आज। उनका चैनल का नाम है राम मॉम एंड ब्यूटी। आप लोग उनको भी अपना प्यार दीजिएगा। और मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहूँगी कि थैंक यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। ऐसी रोज़ कमेंट करती रहा कीजिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करती रहूँगी कि अच्छे से अच्छे व्लॉग डालूँ जो आप सबको पसंद आए, और सब लोग रोज़ की तरह ऐसे कमेंट करते रहिएगा। मैं रोज़ अब यही बोलने वाली हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा, तभी आप लोग कमेंट कर रहे हो, वरना ना आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। मैंने परसों कहा था तो भी आपने कमेंट की थी सब लोगों ने, और कल का तो भी आप लोगों ने कमेंट किए, वरना बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे थे। तो अब मैं रोज़ हर व्लॉग में बोला करूँगी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आप मेरी बात मानेंगे। और यहाँ पर ये देखिए मेरी सब्ज़ी मतलब बनी चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि मसाला मैंने भून लिया था और सिर्फ मैंने हल्दी और मिर्च मैंने बहुत कम डाली है, क्योंकि ये सब्ज़ी बेटू भी खाएगी, तो उसके लिए मतलब मिर्च कम डालती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने जो टमाटर की ग्रेवी बनाई थी वो डाल दी है। उसे थोड़ी देर पकने दूंगी, वो कहते हैं ना सब्ज़ी तेल छोड़ जाए। उसके बाद मैं सिर्फ इसमें मतलब जो पकौड़ी बनाई थी, वो माँ ने बनाई थी, वो डाल दूंगी। पता है यहाँ के और वहाँ के, मेरे मायके की पकौड़ियों में भी फ़र्क है। मतलब यहाँ पे ना पकौड़ी थोड़ी टाइट टाइट बनती है, सबको ना थोड़ी टाइट पकौड़ी पसंद है। हाँ, मुझे हमारे वहाँ सोच के कहोगे कि टाइट पकौड़ी किसको पसंद है, लेकिन यहाँ पे सबको पसंद है। और मेरे मायके में ना मम्मी थोड़ी मोटी और मतलब एकदम कहते हैं ना बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी पकौड़ी बनाती हैं कि खाने में अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी सी पतली पतली पकौड़ी होंगी तो अपने आप ही टाइट हो जाएंगी। और ये देखिए वो मेरी सब्ज़ी थी और ये है वैसी जो मतलब सबके लिए सब्ज़ी बनी है। वो कलर देख के लगा होगा, उसमें ढेर सारा गर्म मसाला है, इसकी वजह से थोड़ी काली काली सी हो गई है। और अब ये हो गया है बर्तन का टाइम, मतलब मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे। और जैसे कि बताया आपको, कल था थर्सडे, तो मैं गई थी साईं बाबा के मंदिर, तो मैं आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी। लेकिन ना एक चीज़ तो है, जिस जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है ना, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं लापरवाही करती हूँ, लेकिन होता है ना कि आप एक चीज़ एक्स्ट्रा करने लगो और फिर उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है पीछे। तो ना मेरे साथ यही हो रहा है। मैं वीडियोज़ में तो अपना पूरा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना के दूँ। और इसकी वजह से ना मेरे घर में थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि जो काम मैं पहले जब फ्री रहती थी, वीडियो नहीं होती थी ना, तो थोड़ा बहुत टाइम फ्री मिलता था मुझे शाम का या दोपहर में भी। पता, जो चीज़ हम अब 10 मिनट में करते हैं वो पहले 2 मिनट में काम हो जाती है, क्योंकि वीडियो के चक्कर में ना थोड़ा टाइम होता है, ये बात सबको पता है। तो ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं घर में नहीं कर पा रही। तो ना आज मुझसे डैडी ने कहा था, जो आपको ये सामने कुशन कवर दिख रहे होंगे जो कुशन्स पे लगे हुए, ये ना हल्के से थोड़े से फट गया था। फटा तो एक ही है बस, फटा नहीं कहना जो उधड़ गया है, मतलब सिलाई पे से उसकी ना उधड़ गया है। तो आज मुझसे डैडी कह रहे थे कि बेटा ये फटे हुए हैं, इनको सिल लो। तो ना मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं, क्योंकि पहली बार मेरी ऐसा हुआ है कि डैडी ने मुझसे किसी काम के लिए कहा है कि ये कर लो, क्योंकि आज तक ना कभी ऐसी चीज़ ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब डैडी ने मुझसे किसी काम का, मैं पहले से पहले नहीं सारे काम अपने टंच रखती हूँ। तो जब आज डैडी ने मुझसे कहा, वैसे तो मुझे ना साईं बाबा के मंदिर जाना था, लेकिन फिर मुझे अजीब लगा। मैंने कहा मैं अभी कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि पहले मंदिर चलो फिर आके कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं पहले कर लेती हूँ। और फटा एक था, लेकिन जो 10 हैं, मतलब आपको पता है हमारे घर 2 सोफ़े हैं, तो दोनों में 5-5 हैं, मैंने 10 के 10 सिल दी है। माँ कह भी रही थी कि फटा तो एक ही, सारे क्यों सिल रही हो। मैं कहा ये है कि अभी सिल दे रही हूँ, फिर ना फटे नहीं आगे, क्योंकि वीडियो की वजह से ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। ये मैं खुद मान रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे रही हूँ घर पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दे रही, लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब मैं थोड़ा थोड़ा कम करने लगी हूँ इस चीज़ को। लेकिन मैं ना कोशिश करूँगी कि मतलब घर में और अपने काम में बैलेंस बना के रखूँ। एक तो दिक्कत ये हो जाती है कि घर भी होता है और फिर ना बेटू भी होती है, वीडियोस भी होती हैं, और फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे होती ही रहती है हमेशा।
तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ों का बैलेंस बना के रखूँ। और आपको ये वीडियो दिख रही होगी, मैंने ना जब ये वीडियो एडिट की तब मैंने देखा इसका मुँह देखिए, पता नहीं कौन से हिसाब से हनुमान जी बन के बैठी थी। और बाद में ना मैंने इसका ध्यान दिया कि ये ऐसे कर रही थी। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कह रही थी ये ना, ये कह रही थी कि मैं चलाऊँगी। अभी बताइए इतनी बड़ी है कि ये मशीन चला पाए। और देखिए ये ना यहाँ पे मैं सारे देखा कि मैंने एक नहीं, मैंने ना 10 के 10 कर दिए थे। वैसे ना मैं मतलब सिलाई विलाई तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, ब्लाउज़ वगैरह मैं सब सिल लेती हूँ, अपने सूट वगैरह मुझे सब चीज़ सिलनी आती है। लेकिन जब से बेटू हुई है ना, तब से उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे कमर में कुछ इश्यू हुआ था। मतलब मेरे स्पाइन के नीचे जो पीछे होती है रीढ़ की हड्डी, उसके नीचे कोई नस दब गई थी। तो उसकी वजह से ना मुझे डॉक्टर ने मशीन चलाने के लिए मना किया। इसलिए अब मैं थोड़ा वो करती हूँ आलस, वरना ना पहले तो मैं अपने सारे कपड़े, सूट, ब्लाउज़ सब चीज़ खुद ही सिल लेती थी। तो अब मशीन ना चलाने की वजह से ना थोड़ा सा काम और रह जाता है। लेकिन ये थोड़ा बहुत तो मैं चला रही थी, क्योंकि माँ को ना सिलाई वगैरह नहीं आती, तो उन्हें ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें मेरे डिपार्टमेंट में आती हैं, तो मैं वही करती हूँ। यहाँ पे ना सारे कवर सिल चुके थे, और है ना मैंने सोच रहा चढ़ा के उसके बाद मैं होंगी तैयार, क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे साईं बाबा के मंदिर। और अब हम पहुँच गए थे साईं बाबा के मंदिर। अब ये देखिए आपको साईं बाबा का मंदिर, मतलब आज साईं बाबा ने ना वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हम लोग गए थे यहाँ पे, उससे पहले हम गए थे अपनी रिपोर्ट्स लेने। मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो आज आनी थी, तो हम लोग ना वहीं पे मतलब लैब थी, तो चाचा जी ने हमें फ़ोन कर दिया था कि रिपोर्ट लेते हुए जाना। तो हम पहले रिपोर्ट ले गए और फिर गए थे मंदिर। और यहाँ देखिए बेटू को, वो कहते हैं ना कि मतलब बच्चे ना अपने बड़ों से ही सीखते हैं, बस सही है। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने मतलब ढोक लगाई थी, तो उनको देख के ये ऐसे कर रही थी। और वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो सब जानते हैं हम लोग, क्योंकि हम हर थर्सडे को जाते ही जाते हैं। और वो डैडी के फ्रेंड भी हैं, उनमें से एक जो महाराज जी हैं वो, तो वो जानते हैं। वो ना बड़ा हंसते हैं ऐसे देख के। और एक ना बेटू की एक आदत और है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ दान पेटियाँ रखी हैं, तो ना वहाँ पे मतलब वो करने लगती है ज़िद कि मैं उसमें पैसे डालूंगी। और किसी को, वो बहुत पतली होती है, अगर नोट डालो ना तो वो थोड़ा ढंग से डालो तो समझ में आती है, वरना वो थोड़ा ऊपर नीचे होता था वो घुस नहीं पाता। तो उसे आता भी नहीं है, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देती। और वो महाराज जी वो इतना हंसते हैं इसकी बातों पे। और रिपोर्ट्स की अगर आप लोगों को बताऊं तो रिपोर्ट्स ना सारी नॉर्मल है, मतलब ना मुझे थायराइड है ना मुझे शुगर है। सीबीसी में 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे हैं, लेकिन ना मैंने आने के बाद भाभी से बात की थी अपनी से, तो वो बोल रही थी कि बुखार जब मतलब जब बुखार आता है उसके टाइम पे ना ये चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, थोड़ा ही अंतर था, बाकी कुछ नहीं था। हाँ बस थोड़ी सी प्लेटलेट्स मेरी कम है, मतलब प्लेटलेट्स काउंट कम था, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब मैंने डॉक्टर को आके बताया कि ये चीज़ आई है, तो उन्होंने बोला है कि मतलब दवाई में ले दे देंगे हम। और यहाँ पे हम घर आ गए थे। उसके बाद ये है मैगी, मतलब आज बन रही थी मैगी। तो ये ना कुछ नया तरीका ढूंढा था मेरे हस्बैंड ने, वही बना रहे हैं ये मैगी। तो उन्होंने ना पहले चाउमीन की तरह ये मैगी उबाली, उसके बाद मतलब बनानी शुरू की थी। और आज मैगी में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली थी उन्होंने, मतलब वैसे प्याज और टमाटर से बनाते हैं वो, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर से, लेकिन आज उन्होंने पत्ता गोभी भी डाला, मतलब बिल्कुल चाउमीन स्टाइल बनाई थी उन्होंने ये। और सारी चीज़ें भी ना वैसी ही डाली थी उन्होंने, विनेगर, सोया सॉस, मतलब जैसे चाउमीन बनती है वैसे ही। अच्छी बनी थी, मतलब मैंने खाई थी बाद में। लेकिन मुझे ना पत्ता गोभी थोड़ी कम पसंद आती है, तो मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी। मतलब वो टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन पत्ता गोभी ना मुंह में आ रही थी, मुझे वो कम अच्छी लगती है। और मैंने उनसे कहा भी था कि मतलब पत्ता गोभी मत डालो, लेकिन उन्होंने कटवा चुके थे जब तक, अब वो ख़राब हो जाती तो उन्होंने मतलब डाल दी, लेकिन वैसे टेस्ट में अच्छी थी। और यहाँ पे ना बाद में उन्होंने सोया सॉस डाला था, और उन्होंने मैगी मसाला भी डाला था, वो मैंने मतलब शूट करना भूल गई थी। और ये देखिए ये बन गई है मैगी। अब हम करते हैं मैगी को एंजॉय। आपसे मिलते हैं कल। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।